ग्राहक है और मैं उससे यह कहने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, रुको। मैंने कहा, मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि उसे तुरंत बताया जाना चाहिए कि आप केवल इसलिए उसकी सारी उबाऊ बातें सहते रहते हैं क्योंकि वह एक अच्छा ग्राहक है और आपको मुझे कुछ इनाम देना होगा। उन्होंने कहा, तुम बहुत कठिन हो। तुम मेरे सबसे अच्छे ग्राहक को नष्ट कर रहे हो और मुझे तुम्हें भी इनाम देना पड़ेगा, लेकिन बस ऐसा मत करो। लेकिन मैंने ऐसा किया और मुझे 2 इनाम मिले। एक उस उबाऊ आदमी से, क्योंकि मैंने उससे कहा, सत्य को हमेशा पुरस्कृत किया जाना चाहिए, इसलिए मुझे कुछ इनाम दीजिए, क्योंकि मैं अपने पिता के सबसे अच्छे ग्राहकों में से एक को नष्ट कर रहा हूं। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मुझे 2 रुपये दिए और मैंने कहा, याद रखें, मेरे पिता की दुकान से सामान खरीदना बंद मत कीजिए, लेकिन उन्हें बोर भी नहीं कीजिए। यदि आप बात करना चाहते हैं तो आप दीवारों से, पेड़ों से बात कर सकते हैं। पूरी दुनिया उपलब्ध है। आप महज अपना कमरा बंद कर सकते हैं और खुद से बात कर सकते हैं, और तब आप खुद ही ऊब जाएंगे। और मैंने अपने पिता से कहा, चिंता मत करो। देखो, 1 रुपया मुझे आपसे मिला है, 2 रुपये मुझे आपके ग्राहक से मिले हैं। अब 1 रुपया और मुझ पर बकाया है। आपको इसे मुझे देना होगा, क्योंकि मैंने सच बोला है। लेकिन चिंता मत करो, मैंने उन्हें एक बेहतर ग्राहक बना दिया है और वे आपको फिर कभी बोर नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया है। मेरे पिता ने कहा, तुमने चमत्कार कर दिया है। उस दिन से वह आदमी कभी नहीं आया, या यदि वह आया भी तो वह नमस्ते कहने के लिए महज 1 या 2 मिनट रुकता और चला जाता। और उसने मेरे पिता की दुकान से खरीदारी जारी रखी। और उसने मेरे पिता से कहा, यह आपके बेटे के कारण है कि मैं जारी रख रहा हूं, अन्यथा मुझे ठेस महसूस हुई होती। लेकिन उस छोटे लड़के ने दोनों चीजों को संभाल लिया। उसने मुझे आपको बोर करने से रोक दिया और उसने मुझसे कहा, मुझसे अनुरोध किया, मेरे पिता की दुकान से खरीदारी बंद मत करो। और उसे मुझसे 2 रुपये मिले और वह मुझसे ऐसी चौंकाने वाली बात कह रहा था। किसी ने कभी मुझे यह बताने की हिम्मत नहीं की कि मैं एक उबाऊ आदमी हूं। वे गांव के सबसे अमीर आदमी थे। हर कोई किसी न किसी तरह उनसे जुड़ा हुआ था। लोगों ने उनसे पैसे उधार लिए थे। लोगों ने काम करने के लिए उनसे जमीनें उधार ली थीं। वे उस गांव के सबसे अमीर आदमी और सबसे बड़े जमींदार थे। हर कोई किसी न किसी तरह उनका आभारी था। इसलिए कोई भी उनसे यह कहने में सक्षम नहीं था कि वे उबाऊ थे। इसलिए उन्होंने कहा, यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन यह सच था। मैं जानता हूं कि मैं उबाऊ हूं। मैं अपने विचारों से खुद ही ऊब जाता हूं। इसीलिए मैं दूसरों को बोर करने के लिए उनके पास जाता हूं, महज अपने विचारों से छुटकारा पाने के लिए। यदि मैं अपने विचारों से ऊब गया हूं, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दूसरा व्यक्ति भी ऊब जाएगा, लेकिन हर कोई मेरा आभारी है। केवल इस लड़के का कोई आभार, दबाव नहीं है, और वह परिणामों से नहीं डरता, और वह साहसी है। उसने इनाम मांगा। उसने मुझसे कहा, यदि आप सच को पुरस्कृत नहीं करते हैं, तो आप झूठ को पुरस्कृत कर रहे हैं। यही कारण है कि यह समाज इतने पागलपन के माहौल में है। हर कोई आपको सच्चा होना सिखा रहा है, और सच्चा होने के लिए कोई भी आपको पुरस्कृत नहीं कर रहा है। इसलिए वे एक स्किज़ोफ्रेनिया, मानसिक विभाजन पैदा करते हैं। मेरे परिवार से 2 या 3 ब्लॉक दूर एक ब्राह्मण परिवार रहता था। बहुत रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण अपने सारे बाल काट देते हैं और सिर पर 7वें चक्र पर महज एक छोटा सा हिस्सा बिना कटा छोड़ देते हैं। इसलिए वह हिस्सा बढ़ता रहता है। वे उसे बांधते रहते हैं और अपनी टोपी के अंदर या अपनी पगड़ी के अंदर रखते हैं। और मैंने जो किया था वह यह था कि मैंने पिता के बाल काट दिए थे। भारत में गर्मियों के समय में लोग घर के बाहर सड़क पर सोते हैं। वे अपने बिस्तर, खाट सड़कों पर ले आते हैं। रात में पूरा शहर सड़कों पर सोता है।
अंदर इतनी गर्मी होती है। तो यह ब्राह्मण सो रहा था और यह मेरी गलती नहीं थी। उसकी इतनी लंबी छोटी थी, इसे छोटी कहा जाता है, बालों का वह गुच्छा। मैंने इसे कभी नहीं देखा था क्योंकि यह हमेशा उसकी पगड़ी के अंदर छिपा रहता था। जब वह